हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लव की टेक। आई होप कि आप सब हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी कहानी प्यार का पहिया पार्ट 131। प्रीवियस पार्ट में कुछ यूँ था कि जो अपनी पलक है वो चंचल की मम्मी के साथ में पहुंच गई होती ना, चंचल की मम्मी के स्कूल। और फिर बाद में वहाँ जाके जो है वो बच्चों को पढ़ाती है। फिर बाद में जैसे इंटरवल होता है तो खाना खाने के लिए उनके साथ में चली जाती है ना। जैसे ही वो अपना मिड डे मील फिनिश करते हैं तो फिर बाद में जो पलक है वापस क्लासे लेने के लिए चली जाती है ना। और ऐसे बहुत एंजॉय कर रहे होते हैं ना। उसको एक बार भी याद नहीं आता है कि चंचल को मैसेज करूँ, कॉल करूँ, फ़ोन करूँ, कुछ नहीं है ना। और फ़ोन को उल्टा साइलेंट करके रखा होता है ना। उधर जो चंचल है वो पापा के साथ तो होती है कहते, पर उसका मन नहीं लग रहा होता ना। तो बार बार ऐसे पलक को मैसेज कर रही होती है ना कि कहाँ यार बात तो कर लो एक बार, हाय हेलो करके मैसेज भेज रही होती है ना, मिस यू गए, पर उसका कोई रिप्लाई नहीं आ रहा था, सीन भी नहीं हो रहा था ना। तो फिर बाद में उसके पापा कहते क्या हो गया, इतनी क्यों फ़ोन में घुसी है, इधर आ जा देख ले ये कैसे, इसको कैसे करना है। तो कहती हाँ हाँ पापा आ रही हूँ यार, आप भी ना। तो तेरे क्या हुआ, क्या फ़ोन में क्या हुआ। तो कहती नहीं कुछ नहीं है, बताओ क्या करना है। तो ऐसे करके चंचल कर रहे होते, बार बार ऐसे फ़ोन कर रहे होते ना, उसको फ़ोन मिलाए जा रहे होते, पर जो अपनी पलक है वो उठा ही नहीं रही होती ना। तो फिर जो पलक है वो जैसे ही फिर उनका पीरियड वगैरह ख़त्म होता ना तो वो बाहर आती है और कहती है कि चले। तो कहती हाँ ठीक है चलते हैं, बस हो गया, मैं सिग्नेचर वगैरह कर देती हूँ फिर चलते हैं। तो कहती ठीक है, वैसे यार स्कूल बहुत अच्छा है, सच में बहुत अच्छा स्कूल है। तो कहती अच्छा लगा। तो कहती बहुत अच्छा लगा, दिल खुश हो गया एकदम, बिल्कुल किसी की मेरे को कोई याद ही नहीं रही यहाँ पे कि मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ, कुछ मतलब मेरे को अलग ही एक्सपीरियंस हो रहा है यार। तो कहती अच्छा ठीक है, कोई बच्चों ने परेशान तो नहीं किया ना। तो कहती हाँ एक जगह किया था थोड़ा सा, पर फिर नहीं। तो कहती क्या, क्यों क्यों कुछ बोला क्या। तो कहती नहीं नहीं सब ठीक है, वैसे बहुत अच्छे बच्चे हैं सारे, मैनर्स वाले हैं सारे। तो कहती अच्छा मैनर्स वाले। तो कहती हाँ लो आप जल्दी करो ना। तो ऐसे करके फिर जो उसकी मम्मी होती है वो सिग्नेचर वगैरह करती है, कहती चले। तो कहती जी ठीक है आ जाओ बैठो। तो ऐसे करके फिर पलक चला रही होती है और वहाँ से धीरे धीरे करके वो घर पहुँच जाते ना। तो घर जाते तो जो पलक है वो ऐसे आवाज़ लगा रहे होते ना, चंचल यार बड़ा मज़ा आया सच में, ऐसे करके बोलते बोलते आ रही होती ना। तो कहती कहाँ है चंचल। तो कहती अंदर होगी ना। तो कहती नहीं वो नहीं है। तो कहती हैं कहाँ गई। तो ऐसे करके फिर फ़ोन निकालती है और कहती कि फ़ोन करती हूँ चलो रुको। तो ऐसे करके दिखती है और उसमें 15-20 फ़ोन आ रखे होते ना उसके। तो कहती हो आज तो गई मैं। तो उसकी मम्मी कहती क्या हुआ। तो कहती देखो एक बार। ऐसे करके फ़ोन दिखा देना। कहती तूने देखा नहीं। तो कहती नहीं बिल्कुल नहीं। तो कहती ओहो अब तो तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, हमें नहीं पता, हम तो जा रहे हैं यहाँ से। ऐसे करके मम्मी करती ना। कहती आपकी वजह से फंसी हूँ मैं। तो कहती मेरी वजह से, मैंने कब बोला कि तुम मत उठा फ़ोन। तो कहती नहीं मेरा मतलब वो साइलेंट कर दिया था तो पता ही नहीं चला बिल्कुल भी, और वाइब्रेशन की जगह बिल्कुल साइलेंट हो गया शायद, इस वजह से ना नहीं नहीं सुनाई दी आवाज़। तो कहती अच्छा अब कर ले वापस फ़ोन। तो कहती ना अब तो नहीं, फ़ोन करूँगी मुझे पता वो उठाएगी नहीं। तो कहती अच्छा तुम तो फिर करो तो सही एक बार। तो कहती नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, आप करो एक काम करो। तो ऐसे करके पलक कहती है। तो फिर उसकी जो मम्मी होती है वो कहती ठीक है मैं करती हूँ। तो ऐसे करके फ़ोन करते ना। तो चंचल कहती हाँ मम्मी। तो कहती बेटा कहाँ हो, घर पे नहीं आई अभी तक। तो कहती आ रही हूँ, खेत पे थे तो आ रहे हैं पापा और मैं। तो कहती अच्छा ठीक है आ जाओ। ठीक है हम भी आ गए ना। तो कहती हाँ आ गए हो। तो कहती हाँ बिल्कुल, और तू इतनी सैड होकर बात क्यों कर रही है, क्या हुआ। तो कहती कुछ नहीं सब ठीक है, मैं आ रही हूँ, थोड़ा एक लकड़ी भी काट के ला रही हूँ। तो कहती लकड़ी किस लिए चाहिए। तो कहती वो थोड़ा सा मजबूत होना चाहिए ना, जिससे इंसान के सर पे पड़े तो सर फट जाना चाहिए, ऐसी वाली लकड़ी काट रही हूँ। तो कहती क्या कर रही है तू। तो कहती अरे कुछ नहीं कर रही, आप निश्चिंत होकर बैठे कुछ नहीं। तो ऐसे करके बोलते हैं ना। तो फिर उधर से पलक सुन रहे होते हैं ना सारी बातें। कहती आज तो गई मैं, आज तो मैं गई बस। देखो मैसेज भी कितने और रखे आए, प्रभु अब क्या करूँ मैं। कुछ बुद्धि दो, सद्बुद्धि दो, भाग जाऊँ या क्या करूँ। तो ऐसे करके करती है ना। तो उसकी मम्मी कहती है अच्छा ठीक है एक काम कर, मेरे पास ही रहना, मेरे सामने वो नहीं डांटेगी शायद। तो कहती अच्छा नहीं डांटेगी, वो कल पढ़ने नहीं गई तब तो कितना डांट रहा था। हाँ नहीं डांटेंगे, सब डांटेंगे वो तो, आपको नहीं पता। तो कहते अच्छा ठीक है क्या करूँ मैं, तुम्हें छुपाऊँ कहीं पे। तो कहते आप फ्रिज में छुपा दो। तो कहती ठंडी हो जाएगी तो। तो कहती फिर कहाँ जाऊँ मैं, कहाँ ऐसी जगह है जो मुझे बताओ जो मैं छुप सकूँ। तो कहती तो अपने रूम में चली जा, वहाँ बेड वेड के नीचे चली जाना बस। तो कहती सच में। तो कहती हाँ ठीक है। तो कहती अच्छा ठीक है मैं जा रही हूँ, पर बताना मत ठीक है ना। तो कहती ओके ओके नहीं बताऊँगी। तो फिर बाद में जैसे ही वो छुपने जाते ना, उसका भाई देख लेता है ना उसे, मतलब चंचल का भाई, कि क्या कहाँ छुपने जा रही है ना। तो कहती अरे आप कहाँ जा रहे हो, ये इसके नीचे क्यों जा रहे हो। तेरे सफाई कर रही हूँ, सफाई आ रही हूँ मैं ना। तो कहती अच्छा ठीक है ओके। तो फिर बाद में पलक उसी के नीचे छुप गई होती है ना। फिर सोचती है कि यार इसने बता दिया तो चंचल को फिर मेरा बैंड बज जाएगी, एक काम करती हूँ वॉशरूम में छुप जाती हूँ। तो ऐसे करके वॉशरूम में चली जाती ना। और फिर बाद में जो उसको अंदर से लॉक कर देती है। और जो अपनी चंचल है वो जैसे घर पे आती है तो कहती मम्मी। तो कहते हाँ आ गई तुम। तो कहते हाँ आ गई, कुछ बनाया। तो कहते हाँ बनाया, भूख लगी। तो कहते हाँ बहुत तेज़। तो ऐसे करके आते और कहते कि वो आपके साथ जो गई थी वो लड़की कहाँ है। तो कहते क्या। तो कहते आपके साथ जो लड़की गई थी वो कहाँ है। तो कहती क्या कैसी बात कर रही है, लड़की क्या मतलब होता है, उसका पता नहीं है, तू जानती नहीं क्या उसे। तो कहती नहीं मैं नहीं जानती, कौन है वो।
तो कहती अरे तू क्यों गुस्सा है, क्या हो गया? तो कहती कुछ नहीं, वो कहाँ है? तो कहती पता नहीं मुझे तो फिर उसका भाई कहते वो आपके रूम में सफाई कर रहे। तो कहते अरे बाप रे, ये लड़का भी ना बोला था कि मत बताना। तो कहते हाँ तो मुझे क्या पता। तो ऐसे करके फिर जो चंचल है वो कहते अच्छा ठीक है मम्मी, आप एक काम करो, थोड़ा सा गरम गरम तेल तैयार करो। तो कहती क्यों, किसको फ्राई करना है? तो कहती वही लड़की जो आपके साथ गई थी उसको। तो कहते अच्छा कर लो। मैं करती हूँ गरम, ठीक है? तो कहती हाँ करो, बहुत ताता ताता वाला करना, अच्छा वाला ना। तो ऐसे करके जो चंचल है वो चली जाती है ना अपने रूम में, और रूम का गेट बंद कर देती है ना, कहीं भाग ना पाए ऐसा करके। और जो बाहर वाला लोग पड़ा होता है ना उसको भी अंदर लगा देती है। और फिर कहती कि पलक कहाँ हो? तो ऐसे करके धीरे से बोलते हैं ना, तो पलक सोचते हैं ये धीरे से बोल रही हो, मतलब सुनामी ज़ोर से आएगी, सन्नाटा है मतलब सुनामी आएगी। अब नहीं बोलने वाली मैं। तो ऐसे करके चुपचाप खड़ी होती है ना वॉशरूम में। तो कहती है पलक जान सुनो ना यार, आज बहुत मज़ा आया, सच में बहुत मज़ा आया मेरे को खेत पे, पता है। ओ हेलो, कहाँ हो तुम यार, कहाँ चली गई जान, सुनो ना। अरे चंचल, तो ऐसे करके सॉरी चंचल बोल रही थी, पलक। तो ऐसे करके कर रही होती ना। तो फिर बाद में जो अपनी पलक है वो अब मतलब कंट्रोल नहीं कर पा रही होती ना, कि ऐसे इतने प्यार से वो जान बाबू बच्चा ऐसे बुला रही है ना। तो उसका मन कर रहा होता है बोलने का, पर नहीं, उसको पता होता है कि मरेंगे मैं अगर बोल गई तो। तो फिर वो कहते अरे कहाँ पे हो यार तुम, देखो छुपन छुपाई की उम्र नहीं है अब, पढ़ने की उम्र है, आ जाओ पढ़ते हैं, मैं बैठी हूँ बेड पे, आ जाओ जहाँ पे भी हो। तो ऐसे करके बोलते हैं ना। और फिर बाद में से बेड के नीचे देख रही होती ना, तो कोई नहीं होता वहाँ पे। तो कहती अरे कहाँ चली गई? तो ऐसे करके सारी अलमीरा वगैरह सब कुछ खोल खोल के देख रहे होते हैं, तो वहाँ पे भी नहीं होती। वो कहती अच्छा इसने मतलब भाई ने झूठ बोला है, यहाँ पे नहीं है। वो कहती अच्छा ठीक है मैं चाहती हूँ, बाहर देखती हूँ, बाहर देखती हूँ। तो ऐसे करके लोग खोलती, फिर उसको वॉशरूम आ रही होती ना। वो कहती यार मैं पहले वॉशरूम जाती हूँ, फिर जाऊँगी, ऐसा करके ना वो चली जाती है वॉशरूम की तरफ। और फिर बाद में जाके ऐसे उसको खोलने लगती है, तो खुलता नहीं। होते हैं ये अटक क्यों गया? फिर बाद में उसको तो ज़ोर से धक्का मारती है ना, पर खुलता नहीं। होती अच्छा बेटा अब तो ढूंढ लिया, हो पलक खोल दो, देखो मुझे बहुत तेज़ लगी है, जल्दी खोलो। तो कहती क्या, कुछ नहीं, मैं नहीं खोलने वाली। तो कहती चुपचाप खोलो, मैं कह रही हूँ मैं कुछ नहीं कर रही, क्या हो गया तुम छुप क्यों रही हो मुझसे? अभी छुपन छुपाई, चलो ढूंढ लिया अब तो आ जाओ बाहर। तो कहती हैं तुमने ढूंढ लिया? तो कहती हाँ ढूंढ लिया, तभी तो कह रही हूँ आ जाओ बाहर, क्या हो गया, तुम अंदर क्यों छुपी हो? तो कहती नहीं मैं कहाँ छुपी हूँ? तो कहती अच्छा फिर बाहर आओ, खोलो इसे। तो कहती अच्छा ठीक है, तुम ठीक हो? तो कहती हाँ मैं ठीक हूँ, मेरे बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे क्या होना है? तो कहती ओके, मतलब तुम सच में ठीक हो? तो कहती अरे मैं ठीक हूँ, तुम इतना हाँफ क्यों रहे हो, क्या हो गया, अंदर क्या कर रही हो? तो कहती कुछ भी तो नहीं। तो कहती अच्छा तो खोलो फिर, गेट खोलो। तो कहती हाँ ठीक है खोल रही हूँ। तो ऐसा करके फिर वो गेट खोलती है ना, थोड़ा डर डर के, पर बहुत टाइम लगा रही होती है। तो चंचल कहती है यार जल्दी खोलो ना, मुझे सच में तेज़ लगी है, मुझे जाना है, मैं खेत से आई थी तो बाहर जा नहीं पाई, तुम खोलो ना। तो कहती अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, खोल रही हूँ। तो ऐसे करके जल्दी से खोलती हूँ। कहती जाओ तुम जाओ अंदर जाओ। तो कहती कहाँ जाऊँ? तो कहती वॉशरूम तुम्हें जाना था ना? तो कहती हाँ ठीक है जाना, तुम बाहर जाओ। तो ऐसे करके उसको बाहर भेज देती ना। और फिर बाद में उसका रिएक्शन वगैरह देखते ना तो सब नॉर्मल होता है। तो कहती अरे गुस्सा नहीं है इसका, मतलब यार मैं फालतू में डर रही थी, पागल हूँ क्या मैं? तो फिर बाद में वो है ना ऐसे जल्दी से वॉशरूम वगैरह उसको आ भी रही होती ना, तो जल्दी से कर करा के बाहर आ जाती है। और बाहर कहती है क्या यार तुम बंद करके बैठ गई, मैं कब से तुम्हें आवाज़ लगा रही, बोलना नहीं होता, छुपना होता तो ठीक है छुप जाती, पर ऐसे क्यों छुपी? तो कहती वो बस ऐसे ही मैंने सोचा तुम्हारे साथ छुपन छुपाई खेलूँ। तो कहती अच्छा छुपन छुपाई मेरे साथ? तो कहती हाँ कभी खेली नहीं है ना ऐसे, तो इसलिए मन किया। तो कहती अच्छा ठीक है। रुको। तो कहती क्या हुआ? तो कहती कुछ नहीं, वो थोड़ा गेट पे कुछ है। तो कहती क्या है? तो कहती अरे तुम बैठो यहीं पे, मैं आती हूँ। तो ऐसे करके जाती है, और जो लॉक खोल दिया होता है ना उसको वापस बंद करती है, और चाबी अपनी जेब में। तो कहती क्या कर रही हो तुम? तो कहती मैं क्या कर रही हूँ? तो कहती हाँ क्या कर रही हो तुम? तो कहती दिख नहीं रहा। तो कहती दिख रहा है। तो कहती फिर क्यों पूछ रही हो? तो कहती कि क्यों कर रही हो पर? तो कहती वो इसलिए कि तुम ना, एक मिनट। तो ऐसे करके उसके पास पास जा रहे होते हैं, तो पलक दूर दूर जा रही होती है ना, बहुत ज़्यादा डर रही होती है उसने ना। तो फिर बाद में पलक कहती आई एम सॉरी यार, सच में मैं फ़ोन साइलेंट था, मैं नहीं देख पाई, सॉरी 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 माफ़ कर दो। तो ऐसे करके कान पकड़ के नीचे बैठ जाती ना। तो कहती किस लिए सॉरी बोल रहे हो? तो कहती वो सॉरी ना, मैं सच में फ़ोन को साइलेंट करना, मतलब वो वापस साइलेंट कर दिया था ना, तो पता नहीं रहा, फ़ोन आया उसका पता ही नहीं चला, मैसेज का किसी का भी। तो सॉरी ना, सॉरी 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 सॉरी, ऐसे करके नीचे बैठ जाती ना। तो कहती अच्छा ठीक है, तुम्हें मेरी एक भी बार याद नहीं आई? तो कहती नहीं नहीं आई थी ना। तो कहती आई थी तो फिर फ़ोन चेक करके क्यों नहीं देखा? तो कहती वो फ़ोन मेरे पास था पर साइलेंट था तो मैंने देख नहीं पाई ना। तो कहती अच्छा ओके चलो उठो इधर आओ, वैसे क्यों बैठ रही हो तुम, कुछ नहीं कर रही मैं,
बैठो इधर। तो ऐसे करके उसको हाथ पकड़ती है ना उसका, तो जैसे ही वो पलक डरते डरते ऐसे अपने मतलब गालों पे हाथ रख के ऐसे खड़ी हो रही होती ना, तो कहती क्या यार तुम्हें कभी पीटा है क्या, मैंने कभी मारा है क्या, नहीं मारा ना, फिर क्यों ऐसे हाथ रखी हो। तो कहती वो मुझे डर लगता है ना। तो कहती डर लगता है क्या, मैं कभी कभी तुम्हारे साथ जुल्म किया है ऐसा कुछ। तो कहती नहीं पर फिर भी। तो कहती अच्छा ठीक है बैठो इधर बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो कहती क्या बात करनी है। तो कहती बात करनी है कुछ सीरियस बात है। तो कहती अच्छा ठीक है बोलो क्या हुआ। तो कहती ये हाथ हटाओ पहले। तो कहती ठीक है। तो ऐसे करके पलक जो अपने गालों से हाथ हटा देती ना, और फिर बाद में चंचल कहती है कि तुम मुझसे दूर जाना चाहती हो। तो कहती पागल हो क्या, दिमाग खराब है तुम्हारा। तो कहती अच्छा तो मुझे दूर भेजना चाहती हो। तो कहती क्या यार तुम क्या कैसी बात कर रहे हो, नहीं कभी भी नहीं, तुम मेरी जान हो यार। तो कहती अच्छा जान हो। तो कहती हाँ बिल्कुल हो, ये पूछने वाली बात है कोई। तो कहती अच्छा एक सेकंड। तो ऐसे करके उसका कान पकड़ लेती है ना, जैसे मरोड़ रही होती है ना बहुत ज़्यादा। तो कहती क्या 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 वापस बोलो। कहती दुख रहा है यार मत करो ना ऐसे, कान दुखता है। तो कहती अच्छा दुखता है, मुझे पता है दुखता है इसीलिए तो पकड़ा है, वरना नहीं पकड़ती। तो कहती अच्छा सॉरी ना जान, सच में सॉरी यार कसम से। तो कहती अच्छा अब मैं इग्नोर करूँगी, अब तुम जाने वाली हो ना अपने घर पे तो जाओ, अगर मेरे को फ़ोन किया मैसेज किया कुछ भी किया ना तो मैं तो रिप्लाई देने वाली हूँ नहीं, तुम देखो अपना काम जानो, मुझे नहीं पता। तो कहती है अच्छा काम जानो, फिर देखो अगर किसी को कोई चीज़ मिले ना तो वो दूसरी तरफ चेहरा कर लेता है, अगर वो लक्ष्य प्राप्त ना हो तो दूसरी लक्ष्य की तरफ चला जाता है, पता है। तो कहती है अच्छा इसका मतलब तुम दूसरी पटाओगी तो पटा लो, मेरे को कोई परेशानी नहीं है। तो कहती सच्ची बोलो। तो कहती बिल्कुल नहीं है, चाहो तुम फंसाओ कोई जाल में और ठीक है, और अगर मेरी जैसी मिल गई ना तो फिर तो देखियो। तो कहती मैं तेरी जैसी क्यों ढूंढूंगी। तो कहती अच्छा ओके तुम्हें लड़ना है ना मुझसे बहुत ज़्यादा वाला। तो कहती नहीं नहीं लड़ना, पर पहले कान छोड़ो ना तुम, तो मैं कैसे बोलूँगी। तो कहती अच्छा कैसे बोलूँगी, तुम्हारी तो ऐसी की तैसी सच में। तो ऐसे करके उसका गाल पकड़ मतलब जो गला होता है ना उस पर ऐसे एक दोनों हाथ लगा देती ना, और कहती तुम्हें ना मैं मार डालूंगी बिल्कुल, आज कितना पूरे दिन मैंने मैसेज किया तुम्हें कि एक भी रिप्लाई दे दे, एक भी, मैं काम में मेरा दिमाग नहीं लग रहा था कि क्या हो गया मैसेज नहीं कर रही फलाना टिकड़ा। मम्मी को फ़ोन करके पूछा पर मम्मी ने उठाया नहीं, उन्होंने भी पता नहीं क्या ही चल रहा था तुम लोगों का हैं, क्या क्या ऐसा भी स्कूल में क्या करने गई थी तुम हैं। तो कहती अच्छा सॉरी ना जान, सॉरी गला दब रहा है यार, मर जाऊंगी ऐसे। तो कहती चुप नहीं मरती। तो कहती मर जाऊंगी सच में दब रहा है, ऐसे करने लग जाती ना। तो कहती अच्छा ज़्यादा दब गया तो ऐसे करके फिर हाथ को थोड़ा दूर करते ना। तो कहती हाँ अब ठीक है। तो कहती ऐसे क्या मैंने क्या सवार थोड़ी रहा हूँ तेरे गले को, थोड़ा दबाना पड़ेगा। तो ऐसे करके थोड़ा गला वापस मतलब अपना हाथ जो होता है वो गले के पास वापस लेके आ जाती ना। तो फिर बाद में जो अपनी चंचल है वो कहती कि अच्छा तुमने क्यों रिप्लाई नहीं किया। तो कहती बोला ना साइलेंट था, माँ कसम साइलेंट था, बस मैंने घर आके ही मैसेज देखे सारे सब कुछ, फ़ोन वगैरह भी मैंने सच में वहाँ पे यूज़ नहीं किया था, मैं तो बस इतना घुल गई थी बच्चों में। तो कहती अच्छा घुल गई थी, क्या घुल गई थी तुम बच्चों के साथ। तो कहती तुम भी तो होती हो ना ऐसे बच्चों के साथ फ्रैंक, तो मैं उनके साथ थोड़ा क्या बताऊँ यार, सच में ना कसम से जाना, आई एम वेरी सॉरी, बस सॉरी 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 सॉरी। ऐसे करके कान पकड़ के वापस बैठ जाती ना। तो फिर बाद में चंचल कहती छोड़ो कान, मुझे नहीं बात करनी तुमसे बस। तो कहती अरे बात नहीं करनी ये क्या मतलब होता है। तो कहती नहीं करनी, तुम्हें याद आती है अगर मेरी एक बार भी, चाहे कुछ भी हो जाए कितना भी इंपॉर्टेंट काम हो पर याद ज़रूर आनी चाहिए मेरी। तो अगर याद नहीं आ रही इसका मतलब मेरे से कोई लगाव है ही नहीं, तुम्हें कोई मेरी आदत है ही नहीं, मुझे तो बना दी तुम्हारी आदत ना, पर तुम्हें कोई है ही नहीं तो तुम्हें कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं है, अगर मैसेज करो ना करो तो भी कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं है ना। तो मैं तुमसे बात नहीं करने वाली, बस जाओ। तो ऐसे करके वहाँ से बोल के लॉक वॉक खोल के बाहर चली जाती ना, और कुछ ज़्यादा गुस्सा नहीं करती ना। और फिर बाद में बाहर आके ऐसे बैठी होती ना एक साइड में, तो फिर बाद में जो पलक है वो ऐसे उसके पास आके बैठ जाती ना। तो पलक वहाँ से निकल के आते हैं ना, कहते अच्छा सॉरी ना जान। तो कहती नहीं बात नहीं करनी, मैंने बोला ना एक बार समझ नहीं आता। तो कहती अच्छा सॉरी ना कसम से आई एम वेरी सॉरी बस। तो ऐसे करके उसके पास पास खिसकती है ना, तो चंचल थोड़ा आगे आगे जाए जा रही होती ना बार बार। तो कहती देखो यार मैं सॉरी बोल रही हूँ ना, कसम से सॉरी, अब तुम जो कहोगी वो कर लूँगी बस। तो कहती मैं कौन होती हूँ तुम्हें कुछ कहने वाली, नहीं मेरा कोई हक ही नहीं है तुम पे। तो कहती यार तुम्हारा सब हक है ना, तुम मुझे मार लो पीट लो जो करना है कर लो, मैं तुम्हारा पूरा हक है यार मुझ पे, मैंने कब बोला कि हक नहीं है। तो कहती अच्छा हक है, किसने दिया मुझे, किसी ने नहीं दिया। तो कहती मैंने दिया ना ये। तो कहती नहीं मुझे नहीं चाहिए। तो कहती यार जान सॉरी ना कसम से आई एम वेरी सॉरी यार प्लीज़ मान जाओ। तो ऐसे करके नौटंकी कर रही होती ना। तो चंचल कहती ये किसी और के सामने जाके करना, मुझे पता है तुम्हें अच्छे से जानती हूँ बहुत अच्छे से, जाओ। तो ऐसे करके फिर वो उसको बोलती है ना, तो पलक वहाँ से उठ नहीं रहे होते और उसके पास पास आके उसका हाथ पकड़ने का ट्राई कर रहे होते हैं। तो चंचल उठ के वहाँ से नीम की छाँव जो होती है ना वो मतलब चौक में, तो वहाँ पे चली जाती है और जाके चारपाई पे बैठ जाती है। तो फिर बाद में जो अपनी मतलब पलक है वो उसके पास आके बैठती है ना फिर से, तो पापा मम्मी उसके देख रहे होते हैं ना, क्योंकि वो थोड़ा किचन के सामने ही होता है ना ऐसे सीन। तो ऐसे उनको देख रहे होते, कहती देखो कैसे बना रही है इसे। तो कहती हाँ देखते हैं कब तक मान जाती है ये। हमें क्या है, हम तो अपना काम करना है। क्या हुआ है वैसे,
तो उसके पापा पूछते हैं ना, तो फिर उसकी मम्मी सारी बात बताती ना, कैसे ऐसे पलक ने फ़ोन नहीं उठाया शायद। तो कहती अच्छा, तभी चंचल इतना मतलब बार बार फ़ोन की तरफ देख रही होती कि कोई नोटिफिकेशन आ जाए या ऐसा कुछ। तो कहती अच्छा ऐसा है क्या? तो कहती हाँ। ऐसे वो दोनों अंदर हंसी मजाक कर रहे होते ना। तो उसका भाई आके खड़ा हो जाता, कहती क्या हुआ दीदी, ये नाराज़ है क्या? तो कहती हाँ ना, देख ना, मान नहीं रही, तू बता ना कोई तरीका हो तो कहती मुझे तो नहीं पता कोई तरीका। तो कहती यार क्या करें अब, इसको कैसे मनाएं? तो ऐसे करके पलक खड़ी होती ना, और फिर बाद में कहती अच्छा तुम जो बोलो मैं करने को तैयार हूँ, बस माफ़ी दे दो प्लीज़, कुछ भी करवा लो मुझसे, माफ़ी दे दो। तो कहती कि हाँ तो कह रही हूँ तुम मुझे छोड़ दो बस। तो कहती क्या तुम पागल हो, दिमाग खराब रहता है तुम्हारा, ऐसी कौन बात करता है छोटी सी बात पे। तो कहती अच्छा अभी गुस्सा भी करोगी मेरे पे? वो कहती हाँ तो करूँगी, ऐसी बात करोगी तो बिल्कुल नहीं ऐसी बात करनी, ठीक है। ऐसे करके उसको बोलते हैं ना। तो चंचल कहती ज़्यादा मत बनो, देख लो मैं बात थोड़ी सी भी ये भी कर रही हूँ ना, ये भी बंद कर दूँगी फिर तो मैं बिल्कुल इग्नोर करूँगी, देख लेना। तो कहती अरे नहीं 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 बाबा, बिल्कुल नहीं, ऐसा मैं कभी रिस्क ले नहीं सकती। सॉरी ना, सॉरी 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 यार, मान जाओ ना। तो ऐसे करके करने लग जाती ना। तो फिर जो चंचल है वहाँ से उठ के किचन में आके बैठ जाती ना, कि सोचती है कि पापा मम्मी के सामने थोड़ी कुछ करेगी ना। तो ऐसे करके जाके वहाँ बैठ जाती है, और ऐसे उनके पास ही बैठी होती ना। तो पलक वहाँ पे भी आके बैठ जाती ना, और फिर बाद में उसका हाथ पकड़ने का ट्राई कर रहे होते ना, बार बार ऐसे अपनी उंगली उसके हाथों की टच कर रही होती है, ऐसे पकड़ रही होती ना। तो जो चंचल है वो अपना हाथ ऐसे गोदी में रख लेती ना। तो फिर बाद में वो गोदी से उठा के अपने पास वापस हाथ को पकड़ लेते ना। तो चंचल कहती क्या बदतमीजी है ये, क्या कर रही हो? तो कहती सॉरी ना। तो ऐसे करके बोलती है ना धीरे से। तो चंचल कहती हाँ तो क्या करूँ मैं सॉरी का, साग रांध दो उसकी, पूरा दिन तो मेरा ख़राब कर दिया तुमने। तो कहती अच्छा सॉरी ना, कसम से सॉरी यार, अभी मैं कभी भी ऐसा नहीं करूँगी ना। अम्मा वो मम्मी से पूछो ना यार, सच में मम्मी मैं अभी बच्चों में थी ना, मैंने कुछ किया क्या वहाँ पे? तो कहती नहीं कुछ नहीं किया। तो कहती अच्छा कुछ नहीं किया तो फिर मैं मतलब क्लास में तो थी ना। तो कहती हाँ हाँ क्लास में थी। तो कहती हाँ तो फिर मेरी गलती है क्या इसमें, बताओ ना। तो कहती नहीं गलती नहीं है। तो फिर चंचल कहती आप तो ना इसकी साइड लो भी मत, मेरे को आपसे भी बात नहीं करनी, आपको भी कॉल किया था एक बार चेक करो। तो कहते हाँ एक बार ही किया था। तो कहते हाँ तो एक बार किया था वापस करना नहीं होता? तो कहते मैंने सोचा एम आई कर रही होगी इसलिए नहीं उठाया, वापस किया। तो कहती अच्छा बढ़िया है, ठीक है आप लोग बैठो यहीं पे, मैं जा रही हूँ। तो ऐसे करके वहाँ से उठ के पीछे की साइड चली जाती है ना, जहाँ पे कैरी होती है, तो वहाँ जाके बैठ जाती है। तो फिर बाद में पलक धीरे से वो कहती है मैं जाती हूँ मनाती हूँ। तो ऐसे करके जाती है। तो उसके पापा मम्मी दोनों हंसने लग जाते हैं ना, ठीक है मनाओ, जब तक मान जाए अच्छी बात है, वरना तुम एक काम करो उसको इग्नोर करना स्टार्ट कर दो, वो खुद ब खुद तुम्हारे पास आ जाएगी। तो कहती हैं सच में? तो कहती हाँ तुम भी उसके पीछे पीछे मत भागो। तो कहती सच में कसम से? तो कहती हाँ हाँ। तो कहती कहीं झगड़ा बढ़ तो नहीं जाएगा? तो कहती नहीं बढ़ेगा देख लेना। तो कहती अच्छा ठीक है मैं भी नहीं जा रही फिर। तो ऐसे करके वापस आके बैठ जाती ना, और फिर बाद में मम्मी की हेल्प करवाने लग जाते हैं ना। तो पापा भी ऐसे कुछ बनवा रहे होते, वो भी बनवा रहे होते ना। तो ऐसे बैठे होते सारे। तो चंचल वहीं बैठे होते, बार बार ऐसे देख रहे होते ना कि रास्ते की तरफ क्या आ रही है, नहीं आ रही, आ रही है नहीं, क्यों नहीं आई अभी तक। तो ऐसे करके फिर थोड़ी देर में उठ के वहाँ से वापस आ जाती ना, और आके उसको देखती कि वो बैठी हुई है। तो फिर उसके पापा कहते आ गई हो, देखो देख तुम्हें देखने आके वापस जाएगी, देख लेना। तो कहते हैं सच में? तो कहते हाँ हाँ तू चुप रह अभी, उधर देखना मत अचानक से। तो कहते अच्छा ठीक है ठीक है। तो ऐसे करके पलक दूसरी तरफ फेस करके जानबूझ के हंस हंस के बातें करने लग जाते ना। तो फिर चंचल को बहुत गुस्सा आ जाता है ना कि यार इसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा मेरे नाराज़ होने से, मेरे को मनानी ही नहीं आ रही कि क्या है इसका, क्या क्या मतलब है, मेरे को मैं पागल हूँ क्या जो इसके पीछे इतनी पागल हो रही हूँ, और ये मेरी इसको कदर ही नहीं है बिल्कुल भी। फिर वहाँ से ना वो चंचल जो है मुँह को ऐसे करके वहाँ से चली जाते ना कि कैसी इंसान है पागल खड़ूस सी, जाके वापस जाके वहीं बैठ जाते ना। तो फिर उसके पापा कहते देखा आई थी देखने। तो कहती चली गई? तो कहती हाँ चली गई। तो मैं एक काम करूँ उधर मत जाना। वो कहती मतलब मैं वो यार आपको नहीं पता वो कितना गुस्सा करती है, फिर बाद में मेरे से बात करना बंद कर दिया तो कहती नहीं कर लेगी वो, सामने से आके करेगी देखने। तो कहती अच्छा ठीक है तो मैं क्या करूँ अभी? तो कहती तुम एक काम करो जाओ पीछे से धनिया तोड़ ले आओ तो थोड़ा सा। तो कहती क्या? तो कहती धनिया वो लेके आ जाओ थोड़ा सा तोड़ के, पर उसकी तरफ मत देखना, बिल्कुल भी मत देखना, डायरेक्ट तोड़ के लेके आ जाना। तो कहती ठीक है ओके, अगर कुछ हो गया ना तो सब आपके सर है। तो कहती हाँ ठीक है। और फिर बाद में जब वो उठती है वहाँ से, वो जाती है पीछे कैरी में, और वहाँ से धनिया वगैरह तोड़ रही होती ना, और ऐसे थोड़ा सा मुट्ठी में तोड़ के ले आती है ना। तो चंचल उसको देख रही होती है कि इसने मेरी तरफ एक बार भी नहीं देखा ना, और पलक को बहुत मतलब आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था ना कि इसको इग्नोर करना। तो फिर बाद में आके वो कहती हाँ ये कितना हार्ड है इसको इग्नोर करना, हाँ नज़रें बहुत मुश्किल से रोकी है पापा मैंने सच में, अब और मत बताना तो आप मेरे को कोई। तो कहती चुप तो कर अभी खुद आएगी देख लो। तो कहती देखो 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 आगे चुप 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 एकदम चुप। तो ऐसे करके साइलेंट होकर बैठ जाते ना। तो मम्मी कहती क्या कौन सी कला सिखा रहे हो इसे आप? तो कहती तू चुप करना, तुझे भी तो ऐसे ही मनाता हूँ। ऐसे करके हंसने लग जाते ना, माँ बेटी दोनों एक है पता है। तो ऐसे करके दोनों बातें कर रहे होते ना। तो फिर बाद में इतने में चंचल आ जाती है और कहते कि पापा। तो कहती हाँ। तो कहती वो मैं जा रही हूँ। तो कहती कहाँ जा रही हो? तो कहती वो मैं आती हूँ थोड़ी देर में आ जाऊँगी। तो कहती कहाँ जा कर रही हो? तो कहती वो मैं छत पे जा रही हूँ। तो कहती ठीक है जाओ कोई ना जाओ।
तो ऐसे करके वो जा रही होती है और देख पलक की तरफ रही होती है, क्या पापा को रही होती है तो पलक तो उसको देख भी नहीं रही होती ना कि क्या है क्या नहीं है। और फिर बाद में जो चंचल है वो चली गई होती है ऊपर, और ऊपर छत से जाके ऐसे देख रही होती है ना, बार बार ऐसे निहार रही होती है इधर पलक की तरफ, और पलक का कोई मतलब रिएक्शन नहीं होता, और उल्टा हंस हंस के जानबूझ के वो हंस हंस के बातें कर रहे होते ना कोई हंसने वाली बात भी नहीं होती, फिर भी है कर रहे होते ना तो फिर बाद में जो उधर चंचल को बहुत गुस्सा आ रहा होता है ना, बहुत ज़्यादा, हद से भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तो फिर बाद में कहती यार कि इसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, हंस रही है ये, क्या यार मेरा क्या होगा, मतलब मैं इसकी क्या यार, क्या ज़िंदगी बर्बाद कर दी मैंने इसके पीछे। तो ऐसे करके ऊपर बैठी होती ना, तो उसके पापा कहते देखो देख रही है तू, देखती हैं सच में, तो कहती हाँ सच में देख रही है। तो फिर पलक को बहुत डर लग रहा होता है ना, वो कहती यार पापा दांत कहीं तान बिगड़ तो नहीं जाएगी। तो कहती बिल्कुल नहीं बिगड़ेगी, चुप तो रहा, थोड़ी देर तो कंट्रोल कर ले। तो कहती ठीक है पापा, पर सच में डर लग रहा है मेरे को। तो कहते अच्छा ठीक है काम डाउन है ना, कुछ नहीं होगा, मैं कहूँ ना तेरे साथ में, ठीक है मैं संभाल लूँगा, मेरी बेटी मैं जानता हूँ अच्छे से। तो कहती आप तो जानते हो पर मैं भी जानती हूँ थोड़ा सा उसको तो फिर उसके पापा और दोनों ऐसे वो कहते तू देख सीरियस में तो हंसती रहे। तो कहती ठीक है ओके। तो ऐसे करके ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाते ना दोनों, तो उनकी हंसी की आवाज़ बाहर तक जा रही होती ना, तो उनकी एक आंटी होती ना पड़ोस वाली, वैसे बाहर जा रही होती क्या हो गया इतनी क्यों हंसी आ रही है। तो कहते अरे सॉरी आंटी वो हम ऐसे ही बातें कर रहे थे। तो कहती हाँ ठीक है करो, पर धीरे बहुत बाहर तक आवाज़ आ रही है। ऐसे करके बोलती हम इतना ज़ोर से हंस रहे क्या, फालतू की हंसी भी इतनी ज़ोर की होती है तो कहती हाँ बिल्कुल चुप धीरे। तो ऐसे करके दोनों बातें करने लग जाते ना। तो फिर बाद में जो चंचल है उधर से उसको नोटिस कर रही होती ना पूरा का पूरा एकदम। तो फिर बाद में उसको बहुत, अब तो पारा हाई हो गया होता ना एकदम बहुत टाइटली वाला। तो ऐसे करके उतर के आती है और फिर बाद में कहती है कि पलक मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो पलक कहती है हाँ बोलो क्या काम है। तो कहती है कि मुझे तुमसे सीरियसली कुछ बात करनी है। तो कहती हाँ तो बोलो ना क्या हो गया। तो ऐसे करके करती होती गुस्सा क्यों कर रही हो। तो कहती मैं कहाँ गुस्सा कर रही हूँ, मैं तो कह रही हूँ क्या है बोलो। तो कहती है कि तुम अंदर चलो तुमसे बात करनी है। तो कहती अंदर क्यों, मैं तो यहीं बैठी रहूँगी, यहीं बोल दो जो बोलना है वरना मैं नहीं आ रही। तो कहती मैं जा रही हूँ अंदर, तुम आ रही हो। तो कहती बिल्कुल नहीं आ रही, जाओ तुम तो ऐसे करके बोलती ना। तो फिर बाद में चंचल चली जाती ना रूम में और ऐसे वेट कर रही होती है कि वो आए, पर वो नहीं आ रही होती ना। तो वो उसकी तरफ देखती है कि नहीं उठी, अभी भी नहीं उठी। तो कहती पलक। तो कहती हाँ क्या है। तो कहती उठो ना, आओ ना इधर बात करनी है तुमसे। तो कहती हाँ तो कह दो जो भी कहना है यहीं पे, मैं नहीं करने वाली। तो कहती अरे कुछ बात हो सकती है ना सीरियस वाली। तो फिर वो कहती कि मैं नहीं आने वाली, जो कहना है कह दे, बाद में कह देना, मैं अभी बातें कर रहे हैं पापा और हम। तो कहती पापा आप जाओ यहाँ से। तो कहती मैं क्यों जाऊँ, मेरा घर है। तो कहती हाँ घर आपका है ना, तो फिर भी जाओ। तो कहती क्यों, मैं नहीं जाने वाला, मैं तो बातें करूँगा, है ना है ना है ना। ऐसे करके हाई फाई कर रहे होते ना। तो अब तो चंचल को बहुत गुस्सा आ रहा था तो फिर बाद में ऐसे भाग के आती है और फिर पलक का हाथ पकड़ के उसको लेके जा रहे होते ना खींच के। तो पलक कहती अब क्या होगा मेरा, मैं मर जाऊँगी। तो कहती नहीं बिल्कुल नहीं, देखना अपने आप ये सब कुछ सॉर्ट आउट कर लेगी। तो कहती अच्छा ठीक है। तो ऐसे वो पापा की तरफ तो भी देख रही होती ना मुड़ मुड़ के। तो कहती क्या बातें बाद में कर लेना, पहले मुझे तुमसे कुछ बात करनी, सीरियसली वाली बात करनी है। तो कहती हाँ तो ठीक है करो ना जो भी कहना, चलो कहो धीरे से कह दो बस। लो कान कर दिया। तो कहती कान को तो मैं अभी बाइट कर लूँगी, चलो तुम अंदर। तो कहती क्या तुम कोई राक्षस वाक्षस तो नहीं आ गई ना तेरे अंदर। तो कहती कुछ नहीं आ गई चुपचाप चलो। तो ऐसे करके उसका हाथ पकड़ के खींच के ले जा रही होती ना। तो पापा कहते बेस्ट ऑफ लक, ऐसे करके अंगूठा दिखा रहे होती आपने सब मिर्ची लगाई है ना जो आपने लगाई है। तो ऐसे करके कर रही होती अगर मेरा जो कुछ हुआ ना तो फिर आप तो गए काम से ऐसे करके कर रही होती ना। तो उसके पापा कहते सही हो जाएगा, मैं कह रहा हूँ ना सही हो जाएगा। तो फिर बाद में जो पलक जो चंचल है उसको ऐसे हाथ पकड़ के अंदर लाती है और अंदर जैसे ही लाती है फिर कुंडी लगा देती है ना गेट की। तो कहती तुम क्या करने वाली हो। तो कहती मैं ये करने वाली हूँ, तुम मुझे देख क्यों नहीं रही, मुझे मना क्यों नहीं रही। तो कहती तुम्हें क्यों मनाऊँ, तुम क्या कोई त्योहार हो। तो कहती वो मनाना नहीं, मैं रूठी हुई हूँ तो मुझे मनाओ ना। तो कहती मैं नहीं मनाने वाली। तो कहती क्यों, मैं तुमसे नाराज़ हूँ तो मुझे तुम्हारा हक बनता है कि मुझे मनाओ। तो कहती अच्छा तुम तो पहले कह रही थी कि मेरा कोई हक नहीं है तुम पे। तो कहती अरे यार हक है तुम्हारा मनाने का, तुम मनाओ ना मुझे। तो कहती क्या मनाओ, मन गई हो तुम तो। तो कहती क्या मैं रूठी हुई हूँ मनाओ मुझे। तो ऐसे करके इसे मुंह फुला के बैठ जाती ना तो पलक हंसने लग जाती है, कहती क्या तुम भी बच्चों जैसे, मैं जा रही हूँ यहाँ से, मुझे नहीं तुमसे बात करनी। तो कहती हैं मैं नाराज़ मैं हूँ तुम नहीं हो। तो कहती हाँ तो मैं भी हूँ जाओ। तो ऐसे करके निकलने लगती है। तो चंचल उसका हाथ पकड़ के कहती क्या है तुम्हें समझ नहीं आता एक बार में। तो कहती क्या। तो ऐसे करके पलक करते हैं तो जैसे ही क्या बोलते हैं तो फिर जो चंचल उसको ऐसे धक्का मार के थोड़ा सा मतलब पुश करके और दीवार उसके गेट के साथ लगा देती है ना बिल्कुल एकदम सट के। तो कहती तुम्हें समझ नहीं आता कि मैं क्या कह रही हूँ। तो कहती क्या कह रही हो, कुछ नहीं कह रही। तो कहती मैंने तुम्हें मिस किया ना। तो कहती हाँ तो मैंने भी किया ना। तो कहती अच्छा किया होता तो मैसेज करती ना वापस। तो कहती अरे बाबा सॉरी वो नहीं देख पाई थी बस। तो कहती अच्छा नहीं देख पाई थी तो मैंने तो तुम्हें मिस किया ना पर। तो कहती हाँ तो ठीक है ना सॉरी, बस सॉरी बोला ना मैंने अब ठीक है। तो कहती हाँ सॉरी बोलने सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाता है। कहते अरे बाप रे क्या करूँ फिर मैं, क्या करूँ। तो कहती मुझसे बात करो ना। तो कहती हाँ तो कर रही हूँ ना। तो कहती क्यों तुम कहाँ कर रही हो, तुम वहाँ पे भी आई थी वो धना वगैरह क्या तोड़ के लेके गई थी, तब भी तू देख नहीं रही थी मेरी तरफ, वहाँ पे भी नहीं देखा क्या है क्यों नहीं देखा। तो कहती क्यों नहीं देखा, क्या देखती रहती हो हमेशा इसलिए नहीं देखा। तो कहती तुम मुझसे बोर हो गई हो, सच में बोर हो गई हो क्या मेरे से। तो फिर पलक कहती हैं
तुमसे क्यों बोर होंगी, पागल हूँ क्या मैं? तो कहती फिर तुम मेरी तरफ देख क्यों नहीं रही थी? तो कहती अरे बाबा रे, मेरी जान ऐसे क्या तुम बच्चों जैसे क्या है, क्या हो गया? तो कहती तुम मेरी तरफ ऐसे इग्नोर कर रही थी मुझे तुम। तो कहती अच्छा तुमने स्टार्ट किया था इग्नोर करना? तो कहती अच्छा तुम इसलिए कर रही थी? तो कहती नहीं बिल्कुल नहीं, मैं वो बातें में लगी थी ना तो इतना नोटिस नहीं कर पाई। तो कहती तुझे पता है ना तुम अगर मुझे नोटिस ना करो तो मुझे कितना बुरा लगता है। तो कहती अच्छा सॉरी। तो कहती नहीं मुझे तुमसे बात नहीं करनी। तो ऐसे करके करते ना होती अच्छा ठीक है तुम्हें नहीं करनी, मैं भी नहीं, मुझे भी नहीं करनी। वो कहती क्या है यार तुम। तो ऐसे करके खड़ी होती ना, उसको दबाए रखती हूँ। कहती मेरा हाथ दुख रहा है। तो कहती हाँ तो क्या करूँ मैं नहीं छोड़ने वाली तुम्हें ऐसे, तुम पता है ना मैंने तुम्हें कितना मिस किया। कहती नहीं पता है। तो कहती अच्छा बताऊँ? तो कहती हाँ बिल्कुल बताओ। तो फिर चंचल जय उसके ऐसे पास आती है और उसको ऐसे हक कर लेते ना बहुत टाइटली वाला। तो कहती तुम्हें बहुत मिस करती हूँ, तुम्हारी 5 मिनट की भी कमी मुझे खलती है पता है, बहुत ऐसे अजीब सा लगता है, बहुत अजीब सा। तो कहती अच्छा सॉरी बाबा, सच में सॉरी कसम से ऐसे करके कहती ना। तो कहती नहीं मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तो कहती हाँ तो मैं भी करती हूँ। तो कहती नहीं तुम नहीं करती। तो कहती अच्छा अच्छा मैं नहीं करती? तो कहती बिल्कुल भी नहीं। तो ऐसे करके कह रही होती ना, और फिर बाद में ऐसे धीरे से उससे दूर होती है थोड़ा सा। कहती है कि तुम मुझे ऐसे इग्नोर मत करा करो ना प्लीज़। तो कहती नहीं मैं तो नहीं करती, तुम ही करती हो मुझे। तो कहती अच्छा तुमने किया था जानबूझ के, मुझे सब पता है। तो कहती नहीं बिल्कुल नहीं किया, मैं तो बातें कर रही थी यार पापा से और कुछ नहीं। तो कहती अच्छा बातें कर रही थी तो हंस हंस के मैं छत पे गई थी, तो अब पता नहीं होता कि मैं जब भी जाती हूँ तो बुलाती हूँ। तो कहती अच्छा कहाँ बुलाया था तुमने? तो कहा नहीं था। तो कहती अरे तो मेरा मतलब था कि तुम आओ ना। तो कहती बोलोगी तब पता चलेगा ना कि आऊँ मैं पीछे पीछे। तो कहती तुम्हें आना चाहिए ना, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, फियांसी हूँ, जो भी हूँ, पर फिर भी मेरे पीछे पीछे तो चलना चाहिए ना। तो कहती तुम्हारे आगे नहीं चल सकती? तो कहती आगे चलना था तो पहले छत पे चली जाती। तो कहती अच्छा ठीक है सॉरी बाबा, प्लीज़ आई एम वेरी सॉरी, माफ़ कर दो कसम से। मुझे पूछा ही नहीं तुमने कि मेरा दिन कैसा रहा। तो कहती वो मैं नहीं पूछूंगी जब तक तुम मुझसे माफ़ी नहीं मांगती हो। तेरे इतनी बार तो मांग ली, अब कौन सी माफ़ी मांगो? तो कहती हाँ तो माफ़ी पता है ना हम कैसे मांगते हैं। तो ऐसे करके गर्दन नीचे कर लेती ना। तो कहती अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके उसके मतलब जो फेस होता है ना उसको ऐसे धीरे से देखती है ना और कहती क्यूट सी बच्ची, आई एम सॉरी, आई एम वेरी वेरी सॉरी, प्लीज़ माफ़ कर दो। ऐसे करके उसके फोरहेड पे किस करती है और फिर कहती है आई एम वेरी सॉरी, प्लीज़ माफ़ कर दो। ऐसे करके उसके होठों पे किस करती है ना। तो कहती बस हो गया, माफ़ कर दो अब तो, कर दो ना जान, कर दो ना, कर दो ना, कर दो ना, कर दो ना। ऐसे करके उसको गुदगुदी करने लग जाती है ना। तो चंचल कहते हैं हाँ ठीक है ना कर दिया। तो कहती सच्ची कर दिया? अरे मेरी जान आई लव यू पापा। तो कहती हैं पापा? तो कहती नहीं नहीं कोई कोई नहीं, पापा पापा कहाँ से, लव यू चंचल ऐसा बोला। तो कहती हाँ बोला, मुझे पता है पापा बोला। तो कहती हाँ वो निकल गया ना मुँह से। तो कहती अच्छा निकल गया, मुझे पता है पापा की टेक्निक क्या है, तो मुझ पे आजमा रही थी, सब पता है मुझे, पर उन्हें पता है कि मैं इस जाल में फंस जाती हूँ हमेशा। मैं कहती अच्छा पापा ने बोला था। तो कहते तो अब माफ़ कर दिया? तो कहते हाँ ठीक है। तो कहती कसम से ना वो मैं अब बच्चों के साथ में थी ना, बहुत मज़ा आया पता है। बहुत तुम कहती हो कि बोरिंग लगता है पर बहुत अच्छे थे। हाँ हल्ला करते हैं पर फिर भी बहुत कम करते हैं, सच में बहुत मज़ा आया था जान। तो कहते हाँ ठीक है, कल भी जाओगी? तो कहती नहीं नहीं कल नहीं परसों, फिर निकलना भी तो कल तो तुम्हारे साथ रहना मुझे पूरा दिन पूरी रात। तो कहती ओह ओके बस कल? तो कहती नहीं अभी से ही। ऐसे करके उसको कमर से पकड़ के अपनी तरफ खींच लेती ना एकदम बिल्कुल टाइटली वाला, अपने से लगा लेती है और फिर कहती कि जान एक बार और सॉरी बोलो। तो कहती ठीक है बोल दो। तो फिर बाद में जो पल लगा उसके ऐसे गालों पे हाथ फेरती और फिर बाद में उसके होठों पे कहती आई एम वेरी सॉरी, फिर बाद में किस कर देती ना। तो दोनों एक दूसरे को किस करने लग जाते ना। और उधर से जो उसके पापा मम्मी परेशान हो रहे होते हैं कि मैटर ज़्यादा सुलझा या फिर और बिगड़ गया ना, उलझ तो नहीं गया कहीं। तो ऐसे करके वो कहते जाओ उधर देख के रूम के सामने कोई लड़ाई वगैरह हो रही है क्या। तो ऐसे करके उसके भाई को भेजते ना। तो कहती ठीक है क्या करना है मुझे? तो कहती दरवाज़ा नॉक नहीं करना, बस इतना सा सुन के आना कि लड़ाई चल रही है या नहीं चल रही। तो कहती ठीक है मैं जा रहा हूँ। तो ऐसे करके वो जाता ना, तो उधर से वो दोनों किस करते करते थोड़ा उधर आगे होते ना तैयार होने वाले साइड में। तो वहाँ पे कुछ बर्तन रखे होते ना, तो एकदम से जैसे ही पलक उसको ऐसे पीछे कर रही होती ना थोड़ा थोड़ा सा, तो उधर से उसका हाथ जाता ना एकदम से, तो बर्तन नीचे गिर जाते ना। तो उसका भाई सुन लेता, कहती हो पापा लड़ाई हो रही है बहुत तेज़। तो कहती क्यों? तो कहती बर्तन गिर रहे हैं अंदर। तो कहती हैं सच में? तो कहती हाँ सच्ची पापा, चलो आप जल्दी चलो। तो ऐसे करके बोलती अच्छा ठीक है आ रहा हूँ। तो ऐसे करके पापा भाग के आते हैं, फिर नॉक नॉक कर रहे होते ना। कहती खोलो पलक, चंचल खोलो, तुम क्या कर रहे हो, खोलो जल्दी खोलो। तो कहती क्या हो गया इनको, क्या हो गया? तो कहती तुम खोलो पता नहीं क्या है। तो कहती क्या क्या हुआ पापा? तो कहती गेट खोलो, क्या हुआ? तुम क्या कर रहे हो, गेट खोलो। तो कहती ऐसे जल्दी से गेट खोलो। कहती क्या हम कुछ नहीं कर रहे। तो कहती तुम लड़ रहे हो? तो कहती नहीं बिल्कुल नहीं। तो कहती अरे अभी बर्तन गिरने की आवाज़ आई थी इसको। तो कहती हाँ वो आ गई होगी पता नहीं, हाँ वो गिर गए थे। तो कहती तुम सच में नहीं लड़ रहे, सॉर्ट आउट हो गया सब कुछ? तो ऐसे करके बोलते ना, तो चंचल कहती है कि हाँ हो गया,
तो कहती सच में तुम लोग लड़े नहीं हो ना? तो कहती नहीं नहीं, क्यों लड़ेंगे, पागल हैं क्या? तो पलक कहती सच सही है ना पापा, एकदम सही है। तो कहती अच्छा ठीक है, मतलब सब सॉर्ट आउट? तो कहती हाँ बिल्कुल। तो कहती चलो फिर बाहर चलो, तुम वापस कहीं मेरे को झूठ बोल रहे हो, चलो चलो बाहर चलो। तो ऐसे करके उनको दोनों को बाहर ले आते हैं। तो चंचल और पलक एक दूसरे की तरफ देखते ना, और फिर बाद में कहते हैं ऑटो पे थोड़ा सा लगा इधर उधर हो गया ना, तो फिर ऐसे करके सही से ऐसे हाथ फेरती ना, और फिर बाद में दोनों ही बाहर पापा के साथ में आ जाते ना। तो कहती क्या यार पापा की टाइमिंग पता नहीं क्या है। ऐसे करके हंसने लग जाते ना दोनों ही। तो फिर बाद में जो अपनी चंचल है वो कहती यार जान सुनो ना। तो कहती हाँ बोलो। तो कहती हम चले रूम में। तो कहती अरे तो चल लेंगे, क्या हो गया? तो कहती चलो ना। तो कहती ठीक है, खाना खा ले। तो कहती ठीक है। तो ऐसे करके फिर वो खाने की तरफ मतलब देख रहे होते ना, तो उसकी मम्मी कहती अच्छा देखना ही है या खाना भी है? तो कहती नहीं नहीं खाना है। तो कहती हाँ तो ठीक है खाओ फिर। तो ऐसे करके मम्मी खाना परोस देती ना उनको, और फिर वो दोनों ही खाना वगैरह खाने लग जाते ना। तो उसके पापा कहते कि पलक ठीक है ना? तो ऐसे करके पलक की तरफ धीरे से पूछते ना, तो चंचल कहती हाँ मुझे पता है आपका आइडिया था, सब कुछ पता है मुझे। ज़्यादा सातिर मत बनो, अब तुम छुपा छुपा के मुझसे पूछवाओ मत। पता है सब हो गया सॉर्ट आउट। आपका पैतरा कभी अलग जाता है या कभी नहीं जाता? तो ऐसे करके हंसने लग जाते हैं ना सारे। तो देखते हैं गाइस आगे क्या होता है। डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर, टाटा।